पेपर लीक कांड के सूत्रधार का वो प्रोफेसर जिसने लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया और कैसे उसने एक के बाद एक अपना पूरा नेटवर्क फैलाया। देखिए रिपोर्ट। नीट पेपर लीक की धांधली का सूत्रधार एक प्रोफेसर है। उसका पता झारखंड का हजारीबाग है, जिसने मशहूर वेब सीरीज मनी हिस्ट के प्रोफेसर की तर्ज पर पेपर लीक का कुचक्र रचा है। पुलिस जांच में अब तक जितने पर्दाफाश हुए हैं, उससे सिग्नल मिले हैं कि पेपर लीक की पहली और सबसे अहम कड़ी यही प्रोफेसर है। बाकी सब के सब प्रोफेसर के शातिर स्टूडेंट, जिसमें बिहार एपिसोड का सरगना है संजीव मुखिया। तारीफ बस इतनी भर की 20 साल से पेपर लीक का किंगपिन है। नीट पेपर धांधली का सबसे कुख्यात नाम है संजीव मुखिया, जिसके खुराफाती दिमाग से लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली तरकीब निकली। लेकिन नीट पेपर धांधली का सारा कुचक्र सिर्फ संजीव मुखिया के अकेले बूते भर की बात नहीं। इस गड़बड़ झाले में संजीव मुखिया के साथ बराबर के साझेदारी। नीट पेपर लीक के सरगना ने ऐसा नेटवर्क बना रखा है जो किसी का भी दिमाग चकरा देगा। संजीव मुखिया की क्राइम कंपनी बड़ी है, रसूखदारों से भरी पड़ी है। पढ़े लिखे जहीन पेशेवर लोग इसकी लीक कंपनी में प्रोप्राइटर है। पेपर धांधली करके पूरे देश में खलबली मचाने वाले संजीव मुखिया का कच्चा चिट्ठा खुल गया है। लेकिन पहले जानते हैं कि नीट पेपर लीक का षड्यंत्र रचा कैसे गया, किस सेंटर से पेपर लीक हुआ ये जानते हैं। पेपर लीक की सारी सेटिंग झारखंड में की गई। आरोप है कि बिहार के संजीव मुखिया ने कथित प्रोफेसर को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया। देखिए, सबसे पहले झारखंड के हजारीबाग के एक सेंटर से पेपर लीक हुआ और ये पेपर पहुंचा एक कथित प्रोफेसर के पास। इस प्रोफेसर के फोन नंबर से ही संजीव मुखिया के फोन पर पेपर भेजा गया और फिर रांची के रिम्स के 10 डॉक्टर और पटना के 2 सॉल्वर ने इस पेपर को सॉल्व किया। यानी कि पूरी टीम ने प्रश्न पत्र को देख करके उसका आंसर तैयार किया और फिर जब आंसर तैयार हो गया तो संजीव मुखिया ने आंसर और प्रश्न पत्र को चिंटू को उसके फोन पर भेजा। इसके बाद पटना में सवाल और जवाब का प्रिंट आउट निकाला गया और पटना में ही लर्न एंड प्ले स्कूल में जो अभ्यर्थी ठहरे थे उन्हें परीक्षा से एक दिन पहले रात में सवाल और जवाब रटाया गया। नीट पेपर लीक होकर बिहार में ऐसे पहुंचा, लेकिन देश के बाकी सेंटर पर इन्हें कैसे लीक किया गया, किसने करवाया, अब इसे देखिए। अब तक की जांच में पता चल रहा है कि संजीव मुखिया के साथ इस मामले का मास्टरमाइंड है रवि अत्री और उसका गैंग। रवि अत्री फिलहाल मेरठ की जेल में बंद है और इसके ही गैंग के 2 सदस्य अतुल वत्स और अंशुल सिंह बाहर एक्टिव थे। अतुल वत्स और अंशुल सिंह ये दोनों बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात में नीट लीक की जिम्मा संभाल रहे थे। इन दोनों के सीधे संपर्क में था संजीव मुखिया। ये मुखिया भी बड़ा किरदार है। इसके पास जो क्वेश्चन पेपर आया उसे इसने सॉल्व कराया सॉल्वर गैंग से। ये सॉल्वर गैंग पटना और रांची में था। रांची में 10 डॉक्टर और पटना में 2 सॉल्वर। इन सब से संजीव मुखिया ने पेपर सॉल्व करवाया। इसके साथ ही संजीव मुखिया के नेटवर्क में जुड़े थे सिकंदर यादविंदु। ये सिकंदर जो है मुखिया का शागिर्द और इस पर अभ्यर्थी को लाने का जिम्मा था। इसके अलावा मुखिया के नेटवर्क में अमित आनंद और नीतीश कुमार भी जुड़े थे। इन दोनों पर पैसों की डीलिंग का जिम्मा था। इस नेटवर्क में चिंटू और सिंटू भी अहम किरदार हैं। इन दोनों के बीच ही सॉल्व किया गया पेपर संजीव मुखिया ने भेजा था और इन दोनों ने क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर का प्रिंट लेकर अभ्यर्थियों तक पहुंचाया और फिर अभ्यर्थियों से आंसर पेपर रात भर रचाया गया। बिहार के जिस गेस्ट हाउस में पेपर सॉल्व किए गए वहां की सारी सेटिंग सिकंदर ने प्रीतम के साथ मिलकर की थी। जी हाँ, वही प्रीतम जो तेजस्वी यादव का पर्सनल सेक्रेटरी है। अब ईओयू ने उनके पटना के आवास पर नोटिस जारी कर दिया है।
मगर नीट पेपर लीक का मगरमच्छ कहे जाने वाला संजीव मुखिया फरार है, क्योंकि संजीव मुखिया कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं, 20 साल से पेपर लीक का तजुर्बेकार है। पुलिस संजीव मुखिया के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। संजीव मुखिया के कारनामे पहली बार बिहार में कुख्यात नहीं हुए हैं। सॉल्वर गैंग का सरगना संजीव मुखिया और उसका बेटा शिव दोनों पेपर धांधली के उस्ताद हैं। संजीव मुखिया और फल्लूचन बिहार के नालंदा जिले के नगरनौसा प्रखंड के भुताखार गांव का रहने वाला है। संजीव मुखिया पहले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था, बाद में उसने राजनीति में कदम रखा और अपने पंचायत का मुखिया बन गया। संजीव मुखिया पर पहले भी कई परीक्षाओं के पेपर लीक कराने के आरोप लग चुके हैं। उसके बेटे शिव कुमार को बीपीएससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पेपर लीक के सभी मामले में तूफानी एक्शन जारी है और छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इलाके में दो पक्षों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि पथराव के बाद दुकानों और वाहनों को आग लगा दी गई। पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, जिसके बाद धारा 144 तक लगानी पड़ी। मगर सवाल ये कि सूर्य नगरी में नफरत का जहर किसने फैलाया? क्यों नारेबाजी और बवाल के लिए उकसाने वाले लोगों को ढील दी गई? क्यों भीड़ के उग्र होने का इंतजार किया गया, जिससे सूर्य नगरी की शांति फिजा में अशांति फैल गई? देखिए रिपोर्ट। पत्थरबाजी, आगजनी, आंसू गैस के गोले। ईदगाह का गेट निकालने का मामूली विवाद आगजनी और पथराव में बदल गया। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। एक घर और ट्रैक्टर में आग लगा दी गई। इस बीच समझाइश करने पहुंची पुलिस पर भी लोगों ने पथराव किया, उन्हें चोटें आई। रात भर जमकर बवाल हुआ। ये तस्वीरें जोधपुर के सूरसागर थाना क्षेत्र की हैं, जहां शुक्रवार की रात दो पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ। तनाव इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया। अराजक तत्वों ने दुकानों और वाहनों में आग लगा दी। घरों पर भी जमकर पत्थर चलाए गए। पत्थरबाजी के दौरान कुछ पुलिस वाले घायल भी हुए। हालत को बिगड़ता देख पुलिस ने मोर्चा संभाला और आंसू गैस छोड़कर उपद्रवियों को तितर-बितर किया। इस दौरान कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बच्चे अंदर तलब रहे, चौराहे पे पुलिस वाले खड़े हैं कि हमारा काम नहीं, हमारी ड्यूटी यहाँ है। अरे बच्चे रो रहे, 2 लड़के 4 बच्चे, कोई जेंट्स आदमी घर में नहीं। वो प्रशासन के मिली भगत से ये काम हुआ है। मैं प्रशासन को आवाज दे रहा हूँ, मैंने सर मेरे गैरेज में आग लग रही है, आप यहाँ आइए। वो एक भी प्रशासन के लोग मेरे पास यहाँ आए नहीं और ना आग बुझाई। और आप और मैं बार बार मैं उनको आवाज दे रहा हूँ, सर मैंने इधर आइए, एक भी नहीं है। सब उधर मोहल्ले की तरफ से सब भागे जा रहा है। पुलिस थाना सूरसागर में शाम के करीब 6-7 बजे के आसपास जो है पथराव की सूचना मिली। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। व्यापारियों का मोहल्ला सुभाष चौक, कुछ कॉलोनी है जो सूरसागर थाना क्षेत्र में, वहां पर पुलिस पर भी पथराव किया गया। और उस संबंध में अभी मौके पर संपूर्ण जाब्ता कमिश्नरेट का वहां पहुंचा और मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और जिन लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया है या धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया है, उनको दस्तयाब कर थाने लेकर आए। बताया जा रहा है कि पिछले 15 साल से ईदगाह की जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा है। पुलिस ने दोनों जमीन को लेकर दोनों समुदाय के बीच समझौता भी कराया था कि दोनों पक्ष इस जमीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ईदगाह का दरवाजा खोलकर विवादित जमीन का इस्तेमाल करने पर दूसरा पक्ष नाराज हो गया।